कल मैंने एक वीडियो बनाई और उसमें मैंने आपको बताया कि ये जो 70 साला माँ है, इसके बेटे को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। और जिस एएसआई ने उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, वो सीआईए कोतवाली का एएसआई कामरान टीपू है। ये उसकी तस्वीर हैं। आप ये तस्वीर देखिए और इन तस्वीर को देखने के बाद आप अपने दिल पर हाथ रखिए बतौर पाकिस्तानी, और मुझे बताइए कि क्या ये शख्स जानो माल की हिफाजत का जिम्मेदार हो सकता है, जिसने हल्फ लिया हुआ है कि वो आवाम की जानो माल की हिफाजत की जिम्मेदारी करेगा। और ये जो आप असलहा देख रहे हैं, ये इसका सरकारी असलहा नहीं है। सरकारी असलहा जो होता है उसमें एक आपको गन मिलती है या मैक्सिमम दो मिल जाती हैं। आप बहुत बड़े कोई इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी हो नाम नेहाद, जिसमें आप ऐसे जाली पुलिस मुकाबले करते हैं जिसके बाद ऐसी माओ के लाल जो हैं आप उनकी गुदड़ियों से, उनकी गोदों से छीन लेते हैं और उसके बाद आप एक वो रिवायती सा बयान दे देते हैं। मुलजिम अपने ही दोस्तों की फायरिंग से हलाक हो गया और ये पिछले 36 साल से यही न्यूज़ आपको ब्रेकिंग या टिकट्स की सूरत में टेलीविजन पर नज़र आती है। और आज तक किसी पुलिस मुकाबले को पुलिस जो है वो ऐसे साबित नहीं कर सकी, लेकिन उसकी कलई ये तस्वीरें जो हैं वो खोल रही हैं। आप ये देखिए, ये कामरान टीपू जो है, छोटा सा वो नन्हा सा बच्चा है, वो 6 माह 8 माह का लग रहा है, उसको असलहे के ऊपर बिठाया हुआ है, उसके साथ तस्वीर ले रहा है। ये जो बच्चा है जिसने कल को मेमार बनना है इस मुल्क के मुस्तकबिल का, आप उसको क्या पैगाम दे रहे हैं कि जब वो 15-16 साल का हो तो अपने हाथ में एक गन उठा ले, अपने हाथ में राइफल उठा ले और उसके बाद क्रिमिनल बन जाए। और ये एक पुलिस ऑफिसर ने बच्चा अपनी गोद में उठाया हुआ है, गालिबन इसका अपना बेटा है, अपना बच्चा है या कौन है कोई नहीं जानता। और इसके हवाले से कुछ ऐसी तस्वीर भी मेरे पास आई हैं, यकीन करें कानों को हाथ लगता है इंसान उनको शाया नहीं कर सकता। इंसान उन तस्वीर को देखने के बाद, इन तस्वीर को देखने के बाद सोचता है कि यार ये हमारी पंजाब पुलिस है, इन लोगों को भर्ती किया हुआ है पंजाब पुलिस ने, इन लोगों ने हमारी तफ्तीश करनी है, इन लोगों ने हमें इंसाफ देना है, इन लोगों ने जो है हमसे पूछना है कि हमने क्राइम किए हैं या नहीं किए, जो खुद इतने बड़े क्राइम में मुलविस हैं। अगर कोई एक आम बंदा इस तरह असलहे की नुमाइश करे, बैरिया टाउन में एक लड़की ने तस्वीर लगाई एक गन के साथ, उसको सीआईए ने आधी रात को उठा लिया, 4-5 घंटे सीआईए सेंटर में ले गए और उसके बाद उसको पूछ-गुछ के बाद छोड़ा। क्या ये जो तशहीर हो रही है, इस पर इसके खिलाफ किसी किस्म का कोई पर्चा होगा? हरगिज नहीं होगा। क्यों? ये पेटी भाई है। हरगिज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सीआईए से इसका ताल्लुक है। अगर कोई इनके खिलाफ इस तरह की कोई चीज आए तो उस पर एक होम्योपैथिक सा पर्चा दिया जाता है। ये आप पर्चा देखिए अपनी स्क्रीन पर। ये पर्चा जो है सीआईए कोतवाली ने इस एएसआई के खिलाफ दे दिया है और ये वो पर्चा है जिसमें इसने वो तशद्दुद किया था। लेकिन आप पूरा पर्चा पढ़ लें, कोई तशद्दुद की, वायलेंस की इसके अंदर कोई दफा नहीं है। 155C की एक बेलेबल सा ऑफेंस है, एक जिसकी जमानत भी हो सकती है, जिसमें इसकी इंक्वायरियां लगती रहेंगी। पुलिस वालों के खिलाफ ये 155C लगा देते हैं। इसने तो तशद्दुद किया है, वो तशद्दुद का कहीं पूरी एफआईआर के मतन में जिक्र नहीं है। और तो और पंजाब पुलिस की ऑफिशियल साइट जो है उस पर ये देखिए, ये आईजी पंजाब की जो टीम की कारकर्दगी है जिसमें ये कह रही है मुबैना तौर पर उस पर तशद्दुद हुआ है। मुबैना तौर का मतलब आपको पता है क्या है? कि आपके पास तो फोरेंसिक लैब्स हैं, आप तो एक पंजाब की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की एक स्टेट ऑफ द आर्ट पुलिस है आईजी साहब के दावों के मुताबिक। आपने अभी तक उस वीडियो का फोरेंसिक क्यों नहीं करवाया? आप क्यों उसको मुबैना तौर पर कह रहे हैं? आपका क्योंकि अपना पेटी भाई इसके अंदर मुलविस है, जो कि अपनी तस्वीर लगा रहा है और उसके ऊपर बाकायदा तौर पर उसने लिखा हुआ है इनकाउंटर बाबा। मतलब ये जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट पंजाब पुलिस ने अपनी फोर्स में या सीआईए में रखे हुए हैं, वो इसी वजह से रखे हुए हैं कि वो निहत्थे लोगों को जो है वो मारते फिरें। अब यहां पर आप एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, मां को जब अपना बच्चा 7-8 दिन नहीं मिला, उसके बाद उसने क्या किया, सांदे थाने में गई और ये एफआईआर दर्ज करवा दी। उन्होंने वो एफआईआर दर्ज कर दी कि पता नहीं मां का बेटा जो है वो कहाँ है। मतलब अब माँ हमारे पीछे से हट जाए, हमारे थाने में ना आए, हमसे आगे ना पूछे कि मेरा बेटा हमें ढूंढ दो। और दूसरी तरफ ये आप स्क्रीनशॉट देखिए, पंजाब पुलिस कह रही है वो 2 साल से इश्तिहारी मुजरिम था। और भाई अगर वो 2 साल से इश्तिहारी मुजरिम था तो आपने उस मुजरिम को क्यों नहीं पकड़ा? वो 2 साल से दंदनाता हुआ फिर रहा था, आपने उसको पकड़ने की जुर्रत क्यों नहीं की? और अगर आपने उसको पकड़ लिया,
11 दिन आप लोगों ने उसको हिप्स पे जामे रखा। माँ पूछती रही उसका कसूर क्या है। ये पर्चे के अंदर भी लिखा हुआ है सीआईए के कि वो इंस्पेक्टर ने जाकर एएसआई कामरान टीपू से पूछा कि यार इसको तुमने क्यों पकड़ा है, तो उसने कहा वो कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका। इसका मतलब है इस बंदे ने उसको अगवा किया था ना, 11 दिन से उसको अपने टॉर्चर सेल में रखकर उस पर टॉर्चर कर रहा था, उसको मार रहा था, उसकी माँ बहन को गालियां दे रहा था, और तो और उसकी माँ को कॉल करके वो तशद्दुद की आवाजें, उसकी चीखें सुना रहा था, और वो बेवा माँ जो है वो वहां पर रोती रही। अगर इसके बेटे ने कोई क्राइम किया था तो आपने उसको जुडिशल क्यों नहीं किया? आपने एफआईआर देकर उसको अदालत में क्यों नहीं पेश किया? फिर वो 2 साल जब बाहर घूमता रहा तो 2 साल सीसीपीओ साहब आप क्या करते रहे हैं? जो इश्तेहारियों को पकड़ने के लिए इतना मुनज़्ज़म काम करते हैं और दावे करते हैं, आपसे वो इश्तेहारी नहीं पकड़ा गया। अब आते हैं इस पर्चे की तरफ जो अगवा का पर्चा मां ने करवाया। इस पर्चे के मुताबिक ये लड़का अगवा है ना, अब ये मिला कहाँ से है? ये मिला सीआईए कोतवाली से है, कामरान टीपू से। तो फिर डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान असगर साहब, आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने इसको, ये जो कामरान टीपू है जिससे ये लड़का बरामद हुआ है, इसको इस पर्चे में अब नामजद करेंगे? इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे अगवा की? नहीं होगी, बल्कि अब आप सोशल मीडिया पर पोस्टिंग करेंगे और सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा को, आईजी पंजाब साहब एक और लॉलीपॉप देने की कोशिश करेंगे, जिसमें इन्होंने टॉर्चर सेल पूरे पंजाब में बना रखे हैं, करप्शन के गढ़ बन चुके हैं। कोई खिदमत मरकज देख लें, आबशार से लेकर, या और भी कई मामलात हैं जो कि अब मैं बहुत जल्द स्क्रीन पर लेकर आऊंगा प्रूफ के साथ। और ये मैं आईजी पंजाब साहब आपको ये कह रहा हूं, इस केस को टेस्ट केस बनाएं, इस बंदे को डिसमिस करें, ये जो आपका एएसआई है। और इसी के साथ साथ जो अगवा का पर्चा मां ने करवाया है उसमें इसको नामजद किया जाए और इसको शामिल तफ्तीश किया जाए। ज़ीशान असगर साहब, आप पर ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, और अगर ये मामला नहीं होता, मैं पूरे पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये कोई पहला वाकया नहीं है जिसमें किसी माँ के लख्ते जिगर पर तशद्दुद किया गया हो और उसी की माँ को उसकी आवाज़ें और चीखें सुनाई दी गई हों। पूरा पाकिस्तान जिनके प्यारों के साथ तशद्दुद करती है पंजाब पुलिस, दोस्तों के साथ या आपके मोहल्लेदारों के साथ, आप हमें प्रूफ्स के साथ वो चीज़ें सेंड करें, डेली पाकिस्तान पर इनबॉक्स करें। हम पंजाब पुलिस के टॉर्चर सेल्स के खिलाफ एक बाकायदा तौर पर कैंपेन करने जा रहे हैं, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा, ये पुलिस ऑफिसर्स जो हैं जितना आपकी खुशामद करते हैं और आपके करीब रहने की कोशिश करते हैं, ये तमाम के तमाम लोग जो हैं इसमें मुलविस हैं। और सीआईए के जितने सेंटर्स हैं, आप किसी भी पंजाब पुलिस के अपने दोस्त से पूछ लें, वो आपको बताएगा वहां पर कोई पुलिस एहलकार भी सेंटर के अंदर नहीं जा सकता जब तक के अंदर से फोन कॉल ना आए कि ये बंदा क्लियर है, इसको अंदर भेज दें। और कहां कहां पर इनके टॉर्चर सेंटर हैं और किन किन लोगों के साथ तशद्दुद किया है, वायलेंस किया है और थानों में मारा जाता है, वो तमाम के तमाम लोग डेली पाकिस्तान पे हमें इनबॉक्स करें, यासिर शामी के साथ रब्ता करें। हम ये पंजाब पुलिस के टॉर्चर सेल्स और ये जितना भी एक तशद्दुद हो रहा है उन लोगों पर, इन पुलिस की नाइंसाफी और जुल्म के खिलाफ और आईजी पंजाब साहब के नाम नेहाद खोखले दामों के खिलाफ एक कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं। और देखते हैं कि अब इसका क्या मजीद फॉलोअप होता है, और जो भी इसका फॉलोअप होगा वो हम आपके आगे लेकर आएंगे और जुल्म के खिलाफ आवाज़ बनते रहेंगे।